जब एक बेटा तन्हा सुनसान सहरा में भूख प्यास और अंधेरे से घिर जाए और उसके कानों में सिर्फ अपने मरने वाले बाप की आवाज गूंजे, अल्लाह पर यकीन रखना, वो तुम्हें वहां सहारा देगा जहां कोई और न होगा। तो क्या वाकई बस इतना सा यकीन काफी होता है? ये कहानी तुम्हारे दिल की धड़कन बदल सकती है, क्योंकि ये एक ऐसे नौजवान का सफर है जो तुम्हारी अपनी हकीकत बन सकता है। जमाना कदीम की बात है। एक दूर दराज इलाके में शाहजेब नाम का नौजवान अपने वालिद अब्दुल्लाह के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। उनकी जिंदगी एक छोटी सी दुकान पर चलती, जहां दिन भर मेहनत करते। घर में दो ही थे और एक दूसरे के सिवा उनका कोई सहारा नहीं था। रात के वक्त जब वो अपने घर में बैठते, अब्दुल्लाह अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमारे साथ है। कारोबार हमेशा अल्लाह के भरोसे पर चलाओ। दुकान तो बस एक जरिया है, हकीकी राज अल्लाह की रजा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का दामन थामे रखना, चाहे तुम्हें इसकी कीमत अपने सारे माल से चुकानी पड़े। लोगों के साथ नरमी से पेश आओ, क्योंकि वो वक्त आएगा जब तुम्हें कोई सहारा न दे रहा होगा, तब सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारा सहारा बनेगा। ये सुनकर शाहजेब बेचैन होकर बोला, बाबा, अल्लाह न करे कि आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप न रहे तो मैं क्या करूंगा? अब्दुल्लाह ने बेटे के सर पर शफकत से हाथ रखा, मुस्कुराया और कहा, बेटा, यही तो मैं चाहता हूं। मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम कभी खुद को तन्हा महसूस मत करना। अगर तुमने अल्लाह पर भरोसा रखा तो वो तुम्हारा निगहबान होगा और तुम कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की बातें दिल में उतरी, मगर शाहजेब के दिल में एक सवाल जागा। शाहजेब दिल ही दिल में सोचता, सब कुछ तो मेरे अमल से होता है, फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब है? यही सोचकर वो बाप की बातों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया करता। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसे अल्लाह एक ऐसा मंजर दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उसके बाद वो दिन आ ही गया जिसका जिक्र अब्दुल्लाह अक्सर किया करता था। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकतन शाहजेब के पास अल्लाह के सिवा कोई और न था। जब वो दुकान पर जाता, हर चीज उसे अपने बाप की याद दिलाती। जब घर वापस आता तो तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती। उन चार दीवारियों में अब सिर्फ वही रह गया था और उसके दिल में वही बातें गूंजती रहती जिन्हें वो कभी संजीदगी से ना लेता था। बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल थी, मगर वक्त किसी न किसी तरह गुजर ही रहा था। शाहजेब ने खुद को काम में मशगूल रखा, मगर तन्हाई का एहसास कभी खत्म न हुआ। कुछ अरसे के बाद उसे दुकान के लिए माल खरीदने दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां से वो कम कीमत पर सामान लाकर मुनाफा कमा सकता था। ये पहला मौका था जब वो अपने बाप के बगैर इतना दूर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करनी पड़ी। लेकिन शाहजेब नहीं जानता था कि ये सफर उसकी सोचों को झंझोड़ कर रख देगा, उसके जहन को हिला कर रख देगा। उम्मीद के सहारे वो घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता तवील था और अजनबी भी, लेकिन शाहजेब पुरुमीद था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मगर जैसे जैसे सूरज मगरिब की जानिब झुकने लगा, उसकी उम्मीदें भी लरजने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा। मुश्किल ये थी कि जो खाने पीने का सामान वो साथ लाया था वो सहरा में खत्म हो चुका था। अब भूख प्यास ने उसके जिस्म को कमजोर करके रख दिया था और खौफ ने उसे घेर लिया था। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाना था। रात के सन्नाटे में दूर गहरे जंगल से खौफनाक आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दरिंदा घात लगाए बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था, उसके कदम डगमगाने लगे जैसे वो भी खतरे को महसूस कर रहा हो। शाहजेब ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन चारों तरफ बेरहम तारीकी थी। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। मगर जो कुछ आगे हुआ वो शाहजेब के तस्वुर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। कुछ और सफर के बाद शाहजेब की भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वो हैरान परेशान
ये सोच रहा था कि शायद उसकी मौत इस वीराने में लिखी जा चुकी है। न कोई महफूज जगह, न पानी, न कोई खाने का इंतजाम वगैरह। भूख तो वो किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर रहा था, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने घोड़े को तेजी के साथ दौड़ाया, मगर कुछ ही दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर करना मुमकिन न था। खौफ और थकन से निढाल शाहजेब जमीन पर लेट गया, मगर प्यास की शिद्दत ने नींद को कोसों दूर कर दिया था। लेटे लेटे उसे अपने वालिद की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां मिलेगा जहां कोई और ना होगा। ये सोचकर शाहजेब के लबों से बेइख्तियार एक दुआ निकली। ऐ अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस सुनसान सहरा में मेरे लिए पानी और रिस्क का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वो वहीं जमीन पर लेट गया। कुछ वक्त गुजरा। अचानक घोड़ा घबरा कर उठ खड़ा हुआ और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। घोड़े को भागता देख शाहजेब घबरा गया, फौरन उसके पीछे दौड़ा। वो जानता था कि अगर घोड़ा चला गया तो वो मुकम्मल अकेला रह जाएगा, इसलिए शाहजेब फौरन उसके पीछे दौड़ा। कुछ फासले पर जाकर घोड़ा अचानक रुक गया। शाहजेब ने फौरन लपक कर उसे काबू किया, मगर अब एक और मुश्किल आन खड़ी हुई। अंधेरे में वो रास्ता भटक चुका था। मायूस होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। चंद कदम ही चला था कि दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। दिल में उम्मीद जागी, चलो शायद वहीं रात गुजार ली जाए। पुराने वक्तों में मुसाफिरों का बेहद ख्याल रखा जाता था, सोने और खाने का मुकम्मल इंतजाम होता था। यही सोचकर वो रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो हैरत ज़दा रह गया। ये तो एक पूरी बस्ती थी। बेशुमार घर आबाद दिखाई दे रहे थे। दिल को सुकून हुआ, किसी न किसी घर में पनाह मिल ही जाएगी। घोड़े से उतरकर वो करीब पहुंचा, मगर देखा घर पर ताला लगा हुआ था। हर तरफ घर बंद थे, जैसे बस्ती वक्त से पहले ही वीरान हो चुकी हो। ये देखकर शाहजेब सख्त हैरान हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि पूरा गांव सुनसान हो, हर दरवाजा बंद, हर घर खाली पड़ा हुआ है। दिल में खौफ सा बैठने लगा, मगर हिम्मत की और रोशनी की समत बढ़ा। वो रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है? रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? शाहजेब ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, दमिश्क से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, रात गुजारने के लिए पनाह चाहिए। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। शाहजेब ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो एक और हैरत उसका इंतजार कर रही थी। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा हुआ था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। शाहजेब उसके करीब बैठ गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? शाहजेब ने पूरी दास्तान बयान की और अब वो इस अजीबो खामोश बस्ती के बारे में मजीद जानने वाला था। और शाहजेब अब उस माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर बेकरारी से बोला, भाई साहब, मुझे शदीद प्यास लग रही है, मेहरबानी करें मुझे पानी दे दें, मैं भूख से भी निढाल हो चुका हूं। माजूर आदमी ने सुकून से जवाब दिया, भाई, यहाँ पानी नहीं है, तुम्हें वहां जाना होगा जहां सहरा में दूर एक रोशनी चमक रही है, वहीं से पानी मिलेगा और खाने का इंतजाम बस अल्लाह ही करेगा। ये सुनकर शाहजेब को हैरत हुई, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे मजबूर करके रख दिया था। वो बुझे कदमों के साथ उस रोशनी की जानिब रवाना हो गया। करीब पहुंचा तो देखा एक पुरानी सी झोपड़ी थी और अंदर से कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा था, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये मंजर देखकर शाहजेब के दिल में खौफ सा बैठ गया। अब ये कौन सी मखलूक है? लेकिन हिम्मत करके झोपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ कहो, मुझे यकीन है कि तुम्हें पानी चाहिए। शाहजेब हैरत ज़दा रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ मुझे पानी चाहिए। अंदर से फिर आवाज आई, तो अंदर आ जाओ। शाहजेब ने सारी हिम्मत जमा की, डर के बावजूद अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही देखा दिल को सुकून सा मिला। सामने एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम से कम ये कोई जनी आसिब नहीं था, ये तो अब यकीन हो चुका था। नमाज मुकम्मल करके बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा
जब इंसान का अल्लाह पर यकीन कमजोर हो जाए तभी वो रास्ते से भटक जाता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मटका रखा हुआ है, उठाओ और चले जाओ। शाहजेब ने मटका उठाया और वापस चलने लगा, मगर बुजुर्ग की बातें उसके दिल में गूंजती रही। ये शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर यकीन कमजोर हो चुका है? ये सोच उसे बेचैन करके रख गई, मगर वो खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा, क्यों ना यही पानी पी लूं ताकि प्यास की शिद्दत कुछ कम हो जाए। मगर फौरन एक ख्याल आया, माजूर शख्स भी तो प्यासा होगा, थोड़ा ही फासला रह गया है, जाकर दोनों साथ पिएंगे। ये सोचकर वो तेज कदमों के साथ चलने लगा, मगर जैसे ही घर के करीब पहुंचा अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। तवाज़ुन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। शाहजेब गुस्से से भरा हुआ था, मगर खुद पर काबू रखा और चुपचाप अंदर चला गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? शाहजेब ने झंझला के जवाब दिया, नहीं, मटका मेरे हाथ से गिर गया। फिर थके हुए लहजे में बोला, भाई अब मुझ में बात करने की भी ताकत नहीं बची। अगर पानी है तो बस इतना दे दे कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर यह शख्स वाकई भूखा और प्यासा है तो तू मेरी मदद कर ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। शाहजेब को गुस्सा आया, मगर खामोश रहा। दिल में सोचने लगा, ये कम अकल आदमी, इस सुनसान जगह पर कौन आएगा मदद करने? चंद लम्हों के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहजेब चौंक उठा, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स मुस्कुरा कर बोला, जो भी है तेरे लिए खाने और पानी का बंदोबस्त लेकर आया होगा। ये सुनकर शाहजेब हैरत में पड़ गया, ये कैसी बातें कर रहा है? दरवाजा खुला तो वही बुजुर्ग शख्स खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, तुझसे तो एक मटका भी न संभाला गया, ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रखा है। तुझे तो सिर्फ अपनी पड़ी है, जानवर का भी कुछ ख्याल करो। शाहजेब हैरान रह गया, ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे सब कुछ जानते हो, मगर भूख और प्यास ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। फौरन पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब सेर हो गया तो जहन में सवालात उभरने लगे। वो माजूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछनी है। माजूर शख्स नरमी से बोला, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। शाहजेब ने फौरन पानी दिया और खुद थकावट से जमीन पर लेट गया। सोचता रहा, ये कौन लोग हैं जो इतनी अजीब बातें कर रहे हैं, और नींद की शिद्दत में सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा माजूर शख्स नमाज में मशगूल था। शाहजेब खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो फौरन बोल पड़ा, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों का जवाब दे दे। माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी, खाने पीने का इंतजाम कर दिया, मगर तुमने ना रात को नमाज पढ़ी ना शुक्र अदा किया। ये सब कुछ सुनकर सुबह के वक्त शाहजेब को शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। फौरन वजू किया, नमाज अदा की, फिर घोड़े पर सामान रखा और रवाना होने लगा। पीछे से माजूर शख्स ने आवाज दी, जो पूछना है पूछ लो। शाहजेब ने हैरत से पूछा, ये बस्ती खाली क्यों है? माजूर शख्स ने जवाब दिया, बारिश के मौसम में यहाँ पानी भर जाता है, लोग आर्जी तौर पर ऊपर इलाकों में चले जाते हैं। शाहजेब ने पूछा, तो फिर आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं? वो बोला, मैं जा ही नहीं सकता और इबादत के लिए ये जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर शाहजेब ने पूछा, और वो बुजुर्ग कौन थे? माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, अल्लाह का एक नेक बंदा, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। शाहजेब ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें कैसे यकीन था कि खाना जरूर आ जाएगा? माजूर शख्स हंसा और कहने लगा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? मैं 17 साल से यहाँ रह रहा हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि अल्लाह ने मुझे भूखा रखा हो। कल बस थोड़ा सा देर से खाना मिला, तुम्हारी वजह से। उसके बाद वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो, जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं थी, ये रहमत थी। जहाँ तुमने रात गुजारनी थी वो जगह ऐसी थी जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया, वो रास्ता बनाने वाला है, चाहे वो सहरा हो या कोई और जगह। शाहजेब वापस चल पड़ा और रास्ते में
उसे अपने वालिद की बातें याद आईं। अल्लाह उन्हें वहीं मिलता है जहां कोई दूसरा नहीं होता, और अगर ईमान हो तो वो रास्ते बनाता है, चाहे वो सहरा हो या अंधेरा। इस वाकये के बाद शाहजेब का ईमान मजीद मजबूत हो गया। अब वो हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। अगर आपने पूरी कहानी दिल से सुनी तो कमेंट में अल्लाह काफी है लिखें, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि कौन कौन इस रोशनी तक पहुंचा।